आखिरकार आईईएम जेईई का जो है रिजल्ट आ चुका है। ये एग्ज़ाम जो है सीबीटी फॉर्म में होता है और ये कलकत्ता का टॉप प्राइवेट कॉलेज है। इसमें जो मेरा रैंक बना है वो 137 रैंक बना है, जो कि बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन रैंक होता है। मैंने भी जब रैंक देखा तो आश्चर्य हो गया कि भाई साहब हम मतलब टॉप 200 टॉप 150 में भी हम आ सकते हैं और हम इससे भी अच्छा आ सकते थे, मगर मेरा लास्ट के 15 मिनट में जो है हम पहले ही क्विट कर दिए। मेरे को और फाइट लेना चाहिए था। और आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम से जो क्या कट ऑफ बन रहा है, कितना स्टूडेंट था, कौन सा फेज़ था और क्या क्या इसका हो सकता है, कितना फ़ीस लगेगा और इसमें कौन सा जो ब्रांच है वो बेस्ट रहेगा और क्या इसमें जाना वर्थ इट है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम है क्रिसाज विक्रम। हम बहुत सारा एग्ज़ाम दे चुके हैं, वीआईटी और भी, जैसे ए ट्रिपल ई देने वाले हैं, कॉमेड के देने वाले हैं, सीयूईटी देने वाले हैं, बीसीईसीई देने वाले हैं और भी हमने 10 से ज़्यादा अच्छे अच्छे एमईटी का भी दिए हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस का जो है हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है, जेई मेंस का भी दिया था, जिसका कि आपको सारा कुछ पता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोग वो सभी भी मेरे बारे में जान लो और मैं अपना रिव्यू देता हूँ आपको। इसी रिव्यू के साथ आपको हर चीज़ क्लियर भी करता हूँ कि एक स्टूडेंट क्या वो अकेले, क्योंकि मेरे पास कोई एनालाइज और ना ही कुछ और, ना ही मेरे को कोई बताने वाला है। जो भी है मेरे लिए एक गाइडेंस के तौर पर मेरे एक अंकल हैं जो कि वो बीटेक एमटेक किए हुए हैं, वो भी एनआईटी दुर्गापुर से, वही मेरे को गाइडेंस करते हैं। तो चलिए बताते हैं अब आपको कि क्या क्या चीज़ें और कितना रैंक पर क्या हो रहा है। तो मेरा रैंक जो है 137 है और फेज़ 4 में था और फेज़ 1 2 3 हो चुका है ऑलरेडी। फेज़ 5 लास्ट है और अभी भी रजिस्ट्रेशन इसका जारी है। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म फ़ी होता है वो मात्र 0 होता है, मतलब 0 होता है। और वहीं हम बात करें कि अभी जो है उसमें शो कर रहा है कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, और काउंसलिंग का जो डेट रखा गया है वो है 9 तारीख 5वां महीना 2025, मतलब अभी से 4 दिन भी नहीं है, 2 दिन बचे हुए हैं, 2 से 3 दिन। और हम ट्रेन पकड़ेंगे कलकत्ता। इसका जो जगह दिया है वो, इसका जो टाइमिंग है 9 तारीख को सुबह के 11 बजे हमको वहाँ जाना है, तो हम वहाँ जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाना है वो भी आपको हम बताते हैं। आईईएम आसाराम बिल्डिंग साल्ट लेक सेक्टर 5 में मेरे को जाना है। एडमिट कार्ड 10th का लेकर के जाना है, या फिर जो है डेथ ऑफ सर्टिफिकेट जो है जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जाना है क्लास 10th का, और ओरिजिनल होना चाहिए। और सारे ही ओरिजिनल ही लेकर के जाओ तो बेटर रहेगा, वहाँ पर निकलवा भी सकते हो अगर आपको चाहिए हो उस सही समय। वो भी बताते हैं कि स्लॉट बुकिंग में कितना पैसा लगेगा। एडमिट कार्ड 12th का भी लेके जाओ, अगर अपेयरिंग हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे सकते हो। आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड जो है आप लेकर के जाना है ओरिजिनल ही, पूरा फुल वाला, दोनों साइड जो होता है, मतलब पूरा होता है, एक पेज A4 पेज में होना चाहिए, ठीक है। वहीं बात करें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है अपने मम्मी पापा का भी लेकर के जाना है, या फिर मम्मी या पापा किसी का भी ले सकते हो, बट दोनों का ले लोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आईईएम जेईई या फिर जो है आईईएम सीईटी रैंक कार्ड लेकर के जाना है, और उसके बाद 2 फोटो पासपोर्ट साइज जो है आपको कलर वाला लेकर के जाना है। वहीं हम बात करें कि जो आपको पैसा वहाँ देना होगा, क्योंकि वहाँ सीट बुकिंग होगा, आपको बताया जाएगा इतना फीस लगेगा और आपका इस फेज में इतना रैंक पर आपको ये वाला मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा पता है मेरे लिए क्या मुसीबत आ रहा है, वो बताते हैं यार। 12th का मार्क्स और 10th का मार्क्स, मेरे लिए सबसे बड़ा अड़चन है वो है 10th का मार्क्स। तो चलिए वो भी हम बताते हैं आपको। अगर आप 12th पास आउट हो चुके हो और वहाँ रिजल्ट देते हो तो 1,30,000 रुपये सीट ब्लॉक करने के लिए आपको देना होगा। वो पैसा आपके ही जो कॉलेज का होगा उसी का पैसा होगा, वो उसी के पार्ट का होगा, ठीक है। वही हम बात करें अगर आप 12th अपेयरिंग डालोगे तो आपको 50,000 रुपया ही देना पड़ेगा। ये रिफंडेबल है या फिर नहीं है, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर और बता देंगे अच्छे से। मान लो वीडियो नहीं आ पाया तो आप मेरे को वहाँ से ही पूछ सकते हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। वही हम बात करें कि 12th का मार्क्स को लेकर के मेरे को जो अभी फट के हाथ में आ रही है वो है 10th का, ठीक है। तो वहाँ पर CSE और CSE AIML से, और थर्ड है ECE, ये सब टॉप ब्रांचेस हैं। उसके बाद बाकी और भी देख सकते हो गूगल पे भी सर्च करके, और मेरे से भी गाइडेंस के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, पूछ सकते हो। CSE का जो है 10th में जो मार्क्स होना चाहिए वो होना चाहिए 80%, और 12th में भी 80% होना चाहिए, और PCM में होना चाहिए 60%, तभी आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको न्यू टाउन, पहले दूसरा वाला कैंपस है न्यू टाउन में, फर्स्ट वाला कैंपस है आपको
साल्ट लेक सेक्टर 5 में। तो साल्ट लेक वाला अगर आपको चाहिए होगा आप, तो साल्ट लेक में आपको 80% मार्क्स चाहिए होगा आपको 10th में और 12th दोनों में, और न्यू टाउन वाले में कंप्यूटर साइंस चाहिए होगा। वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आपको 80% दोनों में होना चाहिए और 60% जो है आपका पीसीएम में होना चाहिए। ये वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं हम बात करें ईसीई, अब 2 में तो भाई मेरा तो नहीं होगा क्योंकि मेरा तो 70% ही है 10th में, और बिहार बोर्ड से थे, तो उन लोगों का कोई कम बेस भी नहीं होने वाला है कि बिहार बोर्ड का थोड़ा कम होगा। जेईई मेंस में हो जाता है कि 63% पे भी आपको हम एनआईटी एलिजिबल हैं आप, और आईआईटी में भी एलिजिबल हैं, मगर वो लोग नहीं करने वाला एलिजिबल, और ऐसा पता भी नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो देख लेंगे, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, मगर ऐसा होगा नहीं मेरे को जहाँ तक लगता है। प्राइवेट है, प्राइवेट वाले होते ही ऐसे हैं, ठीक है। ईसीई का अगर हम बात करें तो 70% जो है आपका होना चाहिए 10th और 12th में, जो कि मेरा 70% भी नहीं है, मेरा है 69.6% है मेरा 10th में, और फिर 12th में है 90+ हो जाएगा मेरा, कंफर्म है। और वहीं हम बात करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% चाहिए होगा, जो कि ये तो है, मतलब ये तो हो जाएगा ना फिजिक्स में, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, क्योंकि ये तो 12th का है, ठीक है, तो वो तो है ही। बट 10th में हम अटक जा रहे हैं, ना ईसीई मिलने वाला है, ना सीएसई एआईएमएल मिलने वाला है, ना ही सीएसई। ये एक डाटा है जो हमने निकाला है, और ये डाटा सही भी है। और आपको बता दें कि जो न्यू टाउन में है वहाँ सीएसटी एक है ब्रांच, उसमें 65% 10th और 12th में होना चाहिए, 50% पीसीएम में होना चाहिए, तो इसमें एलिजिबल है। मगर भाई ये मेरे को चाहिए ही नहीं, तू अपने पास रख ले तो वो बेटर रहेगा, मेरे को चाहिए ही नहीं। वहीं हम आईईएम जेई का जो है एग्ज़ाम कलकत्ता जा करके दिए थे, डब्ल्यूबी जेई जिस दिन था उसके दूसरे ही दिन के लिए स्लॉट बुकिंग किए थे, और अभी मेरे को कॉल भी आया था, आज ही कॉल आया है, जो कि मेरे को बुलाया गया है वो टेक्नो यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे हम जा करके एक बार कैंपस बोले हैं विज़िट करने के लिए, तो हम एक बार कैंपस विज़िट ज़रूर करना चाहेंगे। और एलन का बैग भाई ले करके गए थे, तो मेरे भाई को बहुत बुरा लग रहा था कि भाई तू एलन का बैग इधर क्यों लेके आया। वो सिर्फ एलन का बैग की वजह से मेरे को अपना जो है टेक्नो यूनिवर्सिटी नहीं घुमाया, ठीक है। टेक्नो का मेन कैंपस भी है एक, और दूसरा है टेक्नो यूनिवर्सिटी। तो टेक्नो यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो यूं ही फेंक के मिलेगा, मगर उसका जो पहला वाला है टेक्नो में, उसमें एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, उसका कट ऑफ होता है, ठीक है। तो वो भाई एक अलग सीन है। मगर जो अभी क्या है कि वहाँ पर सिर्फ बैग के वजह से, तो बैग मेरा अभी कोई एक अच्छा सा बैग लेके जाएंगे। और आपको बता दें और आगे कि भाई देखो, आपका जो मोड होता है, एग्ज़ाम होता है, वो ऑनलाइन होता है, इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन जो होता है वो 2 घंटे का टेस्ट होता है। टोटल 90 क्वेश्चन दिए थे और 360 नंबर का होता है। और जो मेरा 137 रैंक बना है फेज़ 4 के अंदर, वो पता है कितना अटैम्प्ट किए थे, मतलब फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 और मैथ में 30 होता है, और 120 मार्क्स का होता है। तो हमने जो है टोटल जो क्वेश्चन था, हमने मैथ्स का ही 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, और फिर केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन, और फिजिक्स के भी 10 से 15 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया था। अब पता नहीं जोड़कर कितना होता है, बट इतना हमने किए थे। और वही हम बात करें कितना सही हम किए थे, इसमें सारा सही किए थे, बाकी कुछ कुछ तुक्का 10 क्वेश्चन हो सकता है कि तुक्के के तौर पर एक एलिमिनेशन लगा करके हमने मारा। मगर जो बाकी सब जो था वो जेन्युइनली, मतलब जो सही था, एकदम 100% सही था। मैथ में 25 का 25 सही था वही। और ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी पेपर था, मैंने आईईएम का खुद से बहुत मेहनत करके तैयारी किए थे, ठीक है, तैयारी किए थे एकदम सच्चे दिल से, उसका पीवाईक्यूज़ वगैरह भी किए थे, और अच्छे आत्मा और दिल से, सच्चे दिल से अपने हमने एग्ज़ाम दिया था और इतना नंबर लाए हैं। और आज मेरे साथ जो हो रहा है भाई, वो कहना बहुत मुश्किल है। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इतना अच्छा रैंक ला करके भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब भी हम वीआईटी के लिए और भी किसी और भी कॉलेजेस के लिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं, और वीआईटी में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसी में ले लें, ठीक है। 11th 12th का अगर हम बात करें तो जो भी हाई वेटेज चैप्टर है या फिर टिप्स है, जो लोग देना चाहते हैं, जो लोग फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करना। आईईएम का फुल काउंसलिंग आपको, पूरा प्रोसेस, पूरा हर चीज़ आपको लास्ट टाइम तक आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, एक अमाउंट में। तो आप वहाँ जा कर के कांटेक्ट करना। आपको डेली का रूटीन कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपको नंबर लाना चाहिए, तो एक हमने खुद लाया है, तो आपको हम अच्छे से गाइड भी कर देंगे।
जहाँ पर एक छोटा सा शुल्क में आपको हर चीज़ बताया जाएगा। आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, देन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वहीं हम बात करें कि जो मार्किंग स्कीम है वो जेईई मेंस के तरह ही है कि वहाँ पर आपको +4 मार्क्स मिलता है जो करेक्ट होने पे, और -1 मार्क्स मिलता है गलत होने पे। तो CSE, AIML और ECE, तो ECE के लिए भी भाई हम एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि और ना ये दोनों के लिए भी है। रैंक लाने से क्या हो गया इसका मतलब भाई, वो तू रखा ही क्यों है भाई? हाँ, ये क्या मतलब होता है? IMJEE रखे हो तो पहले से रखो ना, कि फॉर्म भर रहे हो तो इतना इतना परसेंटेज होना चाहिए, वही बच्चा भर सकता है। ऐसा एलिजिबिलिटी डाल दो कि CSE चाहिए तो आपको ऐसे करो, CSE नहीं मिलेगा अगर ये नहीं है तो ऐसे करो। ये तो भाई तुम ठगू है ना, तो बहुत बड़ा ठगू स्कैमर हो भाई। IM तो बहुत बड़ा दलाल है, वो चोर सब बैठा है वहाँ सब। तो इसके बारे में क्या ही कहना है भाई, ठीक है। तो वहीं हम बात करें कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेकर के जाएंगे हम, और अभी जा कर के पहले तो मेरे अंकल बोले हैं कि जो जो मिल रहा है, जहाँ जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ वहाँ काउंसलिंग करो, वहाँ वहाँ जाओ, उनसे वहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं और मेरे को बताओ, और जहाँ पर अच्छा होता है वहाँ पैसा वगैरह लगा सकते हो और ले लो। एक कॉलेज तो लेना ही है तो ले लो। कॉलेज ख़राब नहीं है, कॉलेज अच्छा है, मगर प्रयास करो VIT में मिल रहा है तो VIT ले लो। VIT का जो 3rd कैंपस 4th कैंपस है, मतलब VIT भेलोर और VIT चेन्नई को छोड़ करके सारा जो कैंपस है उसमें 20 लाख रुपया और बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो लेना वर्थ इट नहीं है। तो VIT के स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो मेरे से, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना। वहीं हम बात करें कि अभी मेरा क्या ओपिनियन है IEM JEE पे, तो भाई ये तो रिएक्शन देख ही लियो मेरा, अभी क्या गुस्सा वाला था, कितना बुराई किए हैं, और जेन्युइनली वो भाई सुनने लायक भी है। वो वैसा है, उसका कोई औकात नहीं है जिस औकात से वो नंबर किसी का मांगता है कि इतना होना चाहिए, एलिजिबिलिटी डाला हुआ है, उसका ऐसा कोई औकात है नहीं, ठीक है। बात करें कॉलेज का कि कॉलेज कैसा है, तो कॉलेज सही है यार, अच्छा है, स्कूल वाला माहौल मिलेगा और पढ़ाई भी ठीक ठाक है। और वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पर पास में ही बहुत सारा कंपनीज़ देखने मिलता है। कलकत्ता के जो साल्ट लेक है वहीं पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वहीं पर है, और बस भी डायरेक्ट वहीं जाती है, वहाँ से घूमकर फिर वापस हावड़ा के लिए आती है और हावड़ा से डायरेक्ट वहाँ जाती है। तो भाई ऐसा कुछ सीन है ये। वहाँ पर आपको जो है आपको बड़ी बड़ी कंपनियां दिखेगी, आप इधर पढ़ाई करो इधर प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, या इधर प्लेसमेंट ले लो। तो इधर पढ़ाएगा उसी के बगल में जो है विपर कुछ नाम से विप्रो नाम से कंपनी भी है, वो भी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पे प्लेसमेंट भी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और भी इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे से जुड़ लो, क्योंकि मैं हर तरह का एग्ज़ाम दे करके रिएक्शन देता हूँ और उसका कट ऑफ वगैरह हर चीज़ बताता हूँ। इस वीडियो में हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो। और कट ऑफ की बात करें तो मैं तो CSE के लिए हो गया हूँ एलिजिबल, क्योंकि 1000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो देन आप CSE और ये सब के लिए एलिजिबल हो। और 1000 उसमें सीट ज़्यादा नहीं होता है, 900 1100 1200 सीट्स होते हैं। उसमें भी देखो भाई आपने जो कर लियो, ठीक है, मतलब आप जिसका रैंक 1000 के अंदर आ गया है उसको CSE चाहिए, मिलेगा, मगर तुम अपना 10th और 12th का मार्कशीट देख लो। और हमको तो नहीं मिलेगा तो हम तो बाहर हो गए। अब बाकी जो बच्चे बचेंगे वो लोग में से जो जिनके पास होगा वो लेगा, ठीक है। मगर हम भी वहाँ मेहनत करते अच्छा करके दिखा देते ना भाई, उनको अच्छा प्लेसमेंट भी लेते तो वो भी मेरा होर्डिंग वोर्डिंग डालता, मगर नसीब ख़राब है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। जो भी छोटी छोटी टॉपिक्स छूटे होंगे आप कमेंट करेंगे, देन वहाँ पर हम रिप्लाई कर देंगे। तो जिनको वहाँ सपोर्ट चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना। आपका प्यारा भाई क्रिस राज विक्रम आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है इस चैनल से जुड़ने के लिए, और जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू चैनल पर। आप जाइए इस चैनल पर, देखिए बहुत तरह तरह के कंटेंट मिलेगा, वीडियोज़ मिलेंगे, और हमारे और भी चैनल्स हैं जहाँ पर लाखों में सब्सक्राइबर हैं, और भी हम मेंटोर गाइडेंस के तौर पर एक टीचर के रूप में भी आते हैं। अभी बस एक स्टूडेंट हैं, बस इस स्टूडेंट के ड्रेस से बस बाहर आने दीजिए। जैसे ही बाहर आएंगे कॉलेज में देन आपको हम अपना जलवा दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए तस्वीर के साथ।